Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video we will discuss about the chapter 14 lines and angle of class 7th mathematics. So let's start chapter 14 lines and angles. First, point. A point indicate an exact location in space. Point जो होता है स्पेस में किसी एग्जैक्ट लोकेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है. Here in figure A and B are 2 points. Line. A line is a straight part that extends endless in both direction. लाइन एक स्ट्रेट पाथ होता है जो दोनों डायरेक्शन में एंडलेस एक्सटेंड होता है, वो बढ़ता ही रहता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है. इट इज़ एरो एट बोथ एंड, इट इज़ इंडिकेटेड बाय द लाइन. व्हाट इज प्लेन? A plane is a flat surface which extend indefinitely in all direction. प्लेन एक ऐसा फ्लैट सरफेस होता है जो सभी डायरेक्शन में इनफाइनाइटली पोजीशन तक एक्सटेंड करता है. लाइन सेगमेंट is can be defined as a portion of a line having a definite length. लाइन सेगमेंट किसी भी लाइन की एक पोर्शन को, एक पार्ट को इंडिकेट करता है जिसकी डिफिनिट लेंथ होती है. ये देखिए दोनों तरफ एरो लगा हुआ है तो ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करेगा, बट ये डॉट पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, मीन्स इसके दोनों एंड पॉइंट क्लियर हैं कि ए एंड बी एज ए एंड पॉइंट ऑफ द लाइन. सो फ्रॉम ए टू बी इज नोन एज लाइन सेगमेंट. जस्ट ओनली फ्रॉम ए टू पॉइंट बी, दिस डिस्टेंस इज नोन एज लाइन सेगमेंट. अगर दोनों साइड एरो लगी होगी तो वो लाइन कहलाएगा, बट अगर ये दोनों साइड डॉट लगा होगा तो इट इज़ नोन एज द लाइन सेगमेंट. ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 183, रे. A part of line that extend indefinitely in one direction from a given point O is called a ray. मीन्स किसी भी लाइन का अगर एक डायरेक्शन फिक्स्ड हो बट दूसरा एंड जो है इनडेफिनिटली एक्सटेंड करता रहे, वो उसी डायरेक्शन में बढ़ता रहे, तो वो क्या कहलाएगा? आपका रे कहलाएगा. अब लाइन में क्या था? दोनों तरफ एरो लगी हुई थी इस तरीके से. लाइन सेगमेंट में क्या था? 2 एंड पॉइंट थे ए एंड बी. रेज में क्या है? 1 एंड पॉइंट एंड 1 साइड एज ए एरो. इट इज़ नोन एज रे. सिंबल देखिएगा रे का ऐसे है, ठीक है ना. प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन. एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट. ये पॉइंट है, इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ की जा सकती है जो किसी भी लेंथ की हो सकती है. 2 पॉइंट डिटरमाइन अ यूनिक लाइन लेंथ. अगर से सपोज कर लीजिए आपके पास 2 पॉइंट हैं तो इस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है. जैसे यहाँ पर एक पॉइंट था ओ, तो इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती थी, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती थी. बट 2 फिक्स्ड पॉइंट होगा तो देयर इज ओनली ए यूनिक लाइन, सिर्फ एक लाइन होगी जो इस दोनों पॉइंट से होकर जाएगी. 2 लाइन्स इन ए प्लेन आइदर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट आर पैरेलल. अगर से 2 लाइन है तो या तो वो दोनों को एक दूसरे को एग्जैक्टली इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट पर, अदरवाइज वो दोनों पैरेलल होंगी. अगर से पैरेलल नहीं तो 100% कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना है, और अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो वो लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी. इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द कॉमन पॉइंट P इज़ नोन एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अगर से 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जो पॉइंट होता है जहाँ पर वो दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही होंगी, वो पॉइंट क्या कहलाएगा? आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा. इन दिस फिगर पॉइंट P एज इंटरसेक्टिंग पॉइंट, हियर पॉइंट P एज ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट. कोलीनियर पॉइंट. कोलीनियर का मतलब हो गया ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में हों. 3 or more points which lie on a same line are called collinear point and the line is called the line of collinearity. जैसे सपोज कर लीजिए यहाँ 3 पॉइंट्स गिवन है, तो ए बी सी ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहे हैं, इसलिए तीनों पॉइंट को कहा जाएगा कोलिनियर पॉइंट, और इस लाइन को क्या कहेंगे? कोलिनियरिटी. इस फिगर में देखिएगा ए बी तो इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं, बट पॉइंट सी जो है इस लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है. सो दीज 3 पॉइंट्स इज नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट. Okay, congruent lines. 3 or more lines in a plane are congruent if all of them passing through a same point. The common point is called the point of congruency. अब इन्होंने कहा है कि 3 or more than 3 lines जब एक दूसरे को किसी एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, सपोज लाइन L
M and N. All three lines intersect at a point O. So point O is called as point of concurrency, and all three lines is known as the concurrent lines. In this figure, line L, line M and line N. These three lines are intersect at different point. जैसे ये दोनों कहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पर, ये दोनों लाइन यहाँ पर कट कर रही है और ये दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब इनके बीच में कॉमन पॉइंट नहीं है कि तीनों लाइन एक ही जगह पे कट करे, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये लाइन आपकी कॉन्करेंट लाइन नहीं कहलाएंगी, नॉन कॉन्करेंट लाइन कहलाएंगे। और अगर से सारी लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, देन सच टाइप ऑफ लाइन इज नोन एज द कॉन्करेंट लाइन्स। नाउ ऑन पेज नंबर 184, एंगल. An angle is an inclination between two rays with the same initial point. The initial point is the vertex and the two rays are the arm of the angle. An angle is represented by the symbol this. अब इस फिगर में देखिएगा, अगर से two rays, first ray and second rays, if two rays inclined at between two, an angle is an inclination between two rays विद द सेम इनिशियल पॉइंट. एंगल क्या होता है, एक दूसरी लाइन का एक दूसरे के ऊपर जो झुकाव होता है, इंक्लाइनेशन होता है, लेकिन वो दोनों रेस कहाँ से जाए, एक फिक्स्ड पॉइंट से होकर जा रही है, कॉमन पॉइंट से होकर जा रही है. देखिए पॉइंट ओ से ओ ए है, पॉइंट ओ से ओ बी है, तो एक कॉमन पॉइंट है, तो इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, वर्टेक्स, ठीक है ना. और जो दो रेज होंगे जो पॉइंट ओ से होकर जा रही होंगी, दीज आर नोन एज द आर्म ऑफ एंगल. तो ये एंगल का आर्म हो गया, ये एंगल का आर्म हो गया. इस पॉइंट को क्या कहा गया है, वर्टेक्स. और जो भी एंगल बनेगा उसको ये सिंबल यूज़ किया जाता है फॉर द इंडिकेशन ऑफ एनी एंगल. सपोज इन दिस फिगर एंगल ए ओ बी ये, अदरवाइज एंगल बी ओ ए ये, आर सिंपली एंगल ओ. मीन्स इस एंगल को हम ए ओ बी भी लिख सकते हैं, बी ओ ए भी लिख सकते हैं, सिंपली ओ लिख सकते हैं. देखिए पॉइंट ओ को इंडिकेट करना है ना, यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो पॉइंट ओ हमेशा बीच में आएगा, या तो ए से बी की तरफ जाएं या बी से ए की तरफ जाएं, दोनों सूरत में पॉइंट ओ बीच में आ रहा है. अगर आपने ऐसे लिख दिया बी ए ओ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. अब ये पॉइंट ओ को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ओ की पोजीशन मिडिल टर्म नहीं है. तो जिस एंगल को रिप्रेजेंट करना होता है उसको या तो मिडिल फॉर्म में लिखा जाता है, अदरवाइज सिंगल उस एलिमेंट को लिख दिया जाता है एज विद द हेल्प ऑफ द एंगल साइन. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एंगल. टाइप्स ऑफ एंगल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है, कुछ हेल्प वहाँ से ले सकते हैं. वैसे मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया क्लास 6 का, मैं लिंक लगा दूंगा इसी वीडियो में, आप जाके देख लीजिएगा अगर से वहाँ पे कुछ और क्लियर करना हो आपको क्लास 6 से रिलेटेड. Now, acute angle. An angle whose magnitude is more than 0 but less than 90 degree is called an acute angle. Means ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट, जिसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो हो वो 0 से ज़्यादा हो बट 90 से कम हो. मीन्स 0 और 90 के बीच में हो. मीन्स 0 से ज़्यादा कुछ भी हो, 1 2 3 4, बट 90 से कम होना चाहिए, 85 86 87 89 तो कुछ भी 90 से कम हो बस. तो उस तरीके का एंगल क्या कहलाता है, अक्यूट एंगल कहलाता है. देखिए ये 0 हो गया आपका, यहाँ पे 90 होता है, तो अक्यूट एंगल जो होगा वो हमेशा 0 और 90 के बीच में बनेगा. ये एंगल आपका हो गया अक्यूट एंगल. ओके, देख लीजिए अक्यूट एंगल की वैल्यू कितनी कम है, दोनों लाइन के बीच, दोनों के बीच का जो गैप है वो 90 से कम है. राइट एंगल. एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल. राइट एंगल ऐसा जिसकी मेजरमेंट कितनी हो, वैल्यू कितनी हो, एग्जैक्टली 90 डिग्री, ना तो 90 से कम हो ना तो 90 से ज़्यादा हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, देन सच टाइप ऑफ एंगल इज नोन एज द राइट एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल. एन एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल. अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा हो बट 180 से कम हो. देखिए वैल्यू 90 से ज़्यादा है ना, यहाँ तक तो 90 था, तो इसके आगे और चलेगा तो ये 90 से ज़्यादा हो गया, बट 180 से कम है. तो ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा हो बट 180 से कम हो, वो एंगल क्या कहलाएगा आपका, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा. कोई एक एग्जांपल ऑब्ट्यूस एंगल का, जैसे 91 92 100 120 130 150, ये सब आपके ऑब्ट्यूस एंगल हैं. रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल का मतलब हो गया ऐसा एंगल जो 180 से ज़्यादा हो बट 360 से कम हो. An angle whose magnitude lies between 180 to 360 and 360 is called a reflex angle. ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 से 360 के बीच में हो, ना तो 180 हो ना तो 360 हो,
मोर देन 180 एंड लेस देन 360, इन दोनों के बीच में आए, ना इनके बराबर हो ना इनके बराबर हो, दोनों के बीच में, 180 से ज़्यादा हो 360 से कम हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। रिफ्लेक्स एंगल का फिगर देख लीजिए, ये रिफ्लेक्स एंगल है, यहाँ से नहीं मेजर हो रहा है, आउटसाइड जो एंगल है वो रिफ्लेक्स है, अंदर की तरफ मेजर करेंगे तो वो कुछ और एंगल होगा, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, एक्ट्यूज भी हो सकता है। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट का मतलब हो गया एक साइकिल कंप्लीट हो जाए। एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। एग्जैक्टली अगर एंगल की वैल्यू कितनी है 360 डिग्री है तो वो क्या कहलाएगा आपका कंप्लीट एंगल कहलाएगा। नाउ पेज नंबर 185, एडजेसेंट एंगल। Adjacent angle, two angles like AOB and BOC with a common vertex O, a common arm OB, and the other arm lying on the opposite side of the common arm for a pair of the adjacent angle। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। ऐसे दो एंगल जिसका एक वर्टेक्स कॉमन हो, ये पॉइंट O कॉमन है, एक आर्म कॉमन हो, ये कॉमन आर्म हो गई OB, और दोनों एंगल इस कॉमन आर्म के अपोजिट साइड बने, मीन्स एक इस साइड बने तो दूसरा इधर की तरफ बने। ऐसा नहीं कि ये कॉमन साइड है दोनों ऊपर की तरफ बने या दोनों नीचे की तरफ बने, वो नहीं। एक कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो, और इस कॉमन आर्म के दोनों तरफ एंगल बने, एक एंगल ऊपर बने एक एंगल नीचे बने, तो इस तरीके का जो पेयर होगा वो क्या कहलाएगा आपका एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, एक वर्टेक्स कॉमन होगा, एक आर्म कॉमन होगी, और दोनों एंगल कहाँ बनेंगे, जस्ट अपोजिट साइड ऑफ ए कॉमन आर्म, मीन्स एक एंगल इधर बनेगा तो दूसरा एंगल दूसरे डायरेक्शन में बनेगा। तो यहाँ पे कौन कौन से दो एडजेसेंट एंगल हो गए, एंगल AOB ये एंगल होगा ऊपर, ऐसे एंगल BOC ये एंगल होगा नीचे। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल आपको क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। ओके, नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। Two angles whose sum is 90 degree are called complementary angle. Each angle is called complementary of other. ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाए, ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने पर 90 डिग्री हो जाए, वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। पहला एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, दूसरा एंगल पहले का कहलाएगा। देखिए 15 एंड 75 को अगर हम ऐड कर दें तो कितना मिल जाएगा, 90 मिलेगा ना, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। सपोज एक एंगल 10 है, दूसरा एंगल 80 डिग्री है, तो दोनों को ऐड करने पे कितना रिजल्ट मिलेगा, 90। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 10 एंड 80 हो गया, मीन्स 10 का कॉम्प्लीमेंट 80 एंड 80 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 10। नाउ सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स टू एंगल हुज सम इज़ 180 डिग्री। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 डिग्री था, वैसे सप्लीमेंट्री में सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। दोनों सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ओके, जैसे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री में ये एंगल है इस तरीके का, ये राइट एंगल है, ये और ये, तो इसको ऐड करने पे कितना होना चाहिए था, 90 डिग्री होना चाहिए था, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ऐसे सप्लीमेंट्री में क्या होना चाहिए था, इस तरीके से कुछ होना चाहिए था, इसको और इसको ऐड करेंगे तो स्ट्रेट लाइन या 180 डिग्री बनेगा, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। जैसे 50 एंड 130 इसको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री मिल रहा है, तो ये एंगल इसका सप्लीमेंट्री, ये एंगल इसका सप्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। इक्वल आर कॉन्ग्रुएंट एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मेजर। अगर से दोनों एंगल की वैल्यू सेम हो, मेजरमेंट सेम हो, तो वो एंगल इक्वल एंगल कहलाएंगे। नेक्स्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। द एंगल फॉर्म्ड बाई टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैविंग नो कॉमन आर्म आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे दो एंगल जिसमें दो लाइनें एक दूसरे को कट करें और उन दोनों एंगल में कोई भी कॉमन आर्म ना हो, कॉमन वर्टेक्स हो बट कॉमन आर्म ना हो। सपोज ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन इंटरसेक्ट हियर, सो एंगल ए एंड एंगल बी आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब इनके वर्टिकल वर्टेक्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो बने, इट इज़ नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल ए एंड एंगल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही C एंड D आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दीज आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B सेम एज एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होंगे, जो एंगल A होगा उतना ही एंगल B होगा, और एंगल B और एंगल C एंड एंगल D भी आपके सेम होंगे। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल।
A line that divide an angle into two equal angles is called bisector of angle. Bi का मतलब होता है टू, सेक्टर मीन्स डिवाइड करना हिस्सों में, दो टुकड़ों में, तो बाइसेक्टर मीन्स टू इक्वल पार्ट में अगर कोई लाइन डिवाइड कर दे तो वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, बाइसेक्टर कहलाएंगे। और ये लाइन क्या कहलाएगी, बाइसेक्टर लाइन कहलाएगी। तो अगर दो एंगल इक्वली डिवाइड हो गए तो ये एंगल और ये एंगल आपका सेम हो जाएगा। नो लीनियर पेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीनियर का मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन एंड पेयर मीन्स टू, ग्रुप ऑफ टू एलिमेंट। एडजेसेंट एंगल हुज टू नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रेज फॉर्म ए लीनियर पेयर। ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनकी टू रेज नॉन कॉमन रेज जस्ट अपोजिट हो, जस्ट अपोजिट का मतलब इनके बीच में एंगल कितना बने, 180 डिग्री का बन जाए, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, आपके लीनियर पेयर कहलाएंगे। ये सिंपली आप ये समझ लीजिए, लीनियर पेयर का मतलब हो गया ऐसे टू एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। लीनियर पेयर मीन्स सम ऑफ ऐसे टू एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, वो लीनियर पेयर कहलाएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल लीनियर पेयर हैं, तो इनको ऐड करने पे कितना बनेगा, 180 डिग्री मीन्स एंगल AOC एंड एंगल BOD। देखिए AOC, AOC, BOD मीन्स BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी होती है। अच्छा एक चीज़ और, सपोज कर लीजिए किसी स्ट्रेट लाइन पर एक ही साइड चाहे जितने सेक्शन डिवाइड हो, हियर 3 पार्ट्स आर डिवाइडेड ना, x y z, सो सम ऑफ ऑल 3 पार्ट्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सपोज इसमें एक पार्ट और होता तो सम ऑफ ऑल 4 पार्ट इज इक्वल टू 360 डिग्री। जाहिर सी बात आपने 180 को ही तो डिवाइड किया है, तो जितने हिस्सों में डिवाइड होगा उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इस फिगर में देखिएगा ओनली 2 पार्ट्स आर देयर, सो सम ऑफ दिस 2 पार्ट इज इक्वल टू 180 डिग्री। हियर 1 2 3 पार्ट्स आर, सो x + 5 + z इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें फिगर में देखिए कंप्लीट सर्किल है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर था, नीचे के पोर्शन में कुछ नहीं था। यहाँ पे कंप्लीट सर्किल है, हम जानते हैं कि कंप्लीट सर्किल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। सो x + y + z + w इज इक्वल टू 360 डिग्री, ऑलरेडी रिटन हियर। ओके, द सम ऑफ एंगल राउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, these are your basic concept related to the lines and angle. So in next video we will start exercise chapter 14th A. इस वीडियो को फिर से देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, हम जो एक्सरसाइज 14A अपलोड करेंगे उसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लिंक को अटैच कर देंगे। आप चाहिएगा तो डायरेक्ट वहाँ से वीडियो को फुल देख लीजिएगा, लेकिन बुक को पढ़िए खूब अच्छे से, अंडरलाइन करिए, वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करिए, स्पीड को सेटिंग में जाके स्पीड को कम कर लीजिए। और अगर से वीडियो क्वालिटी आपको लगे कि नहीं आ रही तो सेटिंग में जाकर उसमें एक ऑप्शन होगा 360 एंड 420, तो क्वालिटी में 420 पे देखिएगा तो बेस्ट HD क्वालिटी आपको मिलेगी, अदरवाइज 60 पे भी बेटर क्वालिटी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।